नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं, देखिए ये अवेक्टेड था वीडियो, कर्व्स ऑफ मून एंड केतु। चंद्रमा और केतु कैसे आपके फैमिली लाइफ में हलचल मचाते हैं, कैसे ये अभिशाप बन जाते हैं एक अच्छे खासे चलते जीवन के लिए, उस पर हम बात करते हैं कि द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु लिखा है मैंने, चंद्रमा और केतु का श्राप। ये आपकी लग्न कुंडली है। पहली बात तो हमेशा याद रखिए कि चंद्रमा, आपने कहा साहब यहाँ बैठा हुआ है, तो जो आपका लग्न है वही राशि है। चंद्रमा यहाँ बैठा है 12th हाउस में, चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा है। चंद्रमा यदि लग्न या उसके अगल बगल बैठ जाए तो चंद्रमा यानी कि आपकी जो चंद्र राशि होती है उसका लग्न से अ काइंड ऑफ वेवलरी हो जाती है। तो चंद्रमा कभी भी लग्न पे या उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद में अच्छा फल नहीं देता। चंद्रमा आपके यहाँ बैठा है, आप खुश हैं जी, आपका जो लग्न है वही राशि है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुखद चीज़ नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा 12th हाउस में और आपके जो है 2nd हाउस में बैठा है तो बहुत बेहतर फल ये नहीं देता है। दूसरी बात, चंद्रमा की दिक्कत क्या है? चंद्रमा मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए कि चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग है, इसके स्पाइक्स होते हैं। आपने देखा होगा अभी आया, अभी बादलों में छुप गया, तो ये क्या होता है, जिसको देखता है, जिसके साथ बैठता है, उसको हाईली फ्लक्चुएटिंग कर देता है। दूसरा जो यहाँ लिखा है मैंने, केतु महाराज, केतु क्या है? बिना मस्तक का धड़ है, ये तो हाईली एबेंडेंट है। ये जिसके साथ बैठता है, जिसको देखता है, उसको भी ये अत्यंत अस्थिर यानी फ्लक्चुएटिंग यानी अनप्रेडिक्टिव या नॉन प्रेडिक्टिव बना देता है। ये चंद्रमा और केतु की दिक्कतें हैं, इसलिए इन दोनों का अभिशाप होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लग्न कुंडली में ये कहाँ लेके आए हैं आप इसे। दूसरी बात, चंद्रमा चूँकि फ्लक्चुएटिंग है, उसके फ्लक्चुएशन का, उसके स्पाइक्स का असर सूर्य पे नहीं पड़ता है, सन पे नहीं पड़ता है। ऐसे ही केतु की जो एबेंडेंट नेचर है, जो फ्लक्चुएटिंग या अनप्रेडिक्टिव या जो रेबल नेचर है, उसका असर जो है वो राहु पे नहीं पड़ता, उसके मस्तक में नहीं पड़ता। ऑब्वियसली बॉडी अपने मस्तक का थोड़ी हार्म करेगा। तो याद रखें, केतु की अस्थिरता का असर राहु पे नहीं पड़ता, चंद्रमा की अस्थिरता का असर सूर्य पे नहीं पड़ता। अब आपने कहा कि ये चीज़ कैसे आपकी मैरिटल लाइफ को, ये एक अच्छे खासे जीवन को नरक में बदल देती है। देखिए, आपका 7th हाउस स्पाउस का है। आपने कहा साहब ये स्पाउस वाला खाना है। स्पाउस वाला खाना यदि चंद्रमा या केतु से दृष्ट हो, इसमें एक चीज़ और समझें कि केतु जहाँ बैठा है, मान लीजिए केतु यहाँ बैठा है, सप्तम भाव में दृष्टि कहाँ पड़ी? नेत्रहीन है वो अलग बात है, दृष्टि यहाँ पड़ी, ठीक। तो केतु की दृष्टि ज़्यादा खतरनाक होती है केतु के स्वयं बैठने से। यानी कि यदि आपका 7th हाउस, ये कौन सा खाना है आपका? स्पाउस वाला खाना है। स्पाउस वाले खाने को यहाँ से चंद्रमा या केतु या दोनों एक साथ बैठे देख रहे हैं, या चंद्रमा या केतु यहाँ लिखा है, चंद्रमा केतु, तो आपको चौंक जाना है कि आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचनी तय है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी राशि हो, अब मान लीजिए आपने कहा साहब 7th हाउस को, पहली बात तो ये चंद्रमा केतु देखते हैं, तो आपको जो है, या यहाँ जो राशि लिखी है उसके मालिक को देखते हैं, तो वो उसको फ्लक्चुएटिंग कर देते हैं, यानी 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग हो गया। दूसरी बात, यदि 2 और 7 वैवाहिक जीवन क्या हुआ? शुक्र हुआ। 2 और 7 का मालिक है। मान लीजिए आपके 2 यहाँ लिखा है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑब्वियसली 8, 9, 10, हम कैप्रिकॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा केतु है, या फिर चंद्रमा केतु इसको देख रहा है, यहाँ चंद्रमा केतु है, या यहाँ चंद्रमा केतु है, या यहाँ चंद्रमा केतु है, यानी कि चंद्रमा केतु यदि 7th हाउस को देखता है, या 7th हाउस की राशि के मालिक जहाँ बैठा है उसको देखता है, यहाँ का तो मालिक खुद चंद्रमा है, या फिर शुक्र की जो वैवाहिक जीवन का कारक होता है शुक्राचार्य, 2 और 7 सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख का मालिक, उसकी राशियों को या शुक्र को कहीं से चंद्रमा और केतु देख रहा है, तो समझ लें आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय है। वो कैसे हर उसमें आएगी, किस तरह से हर एक जो है वो लग्न के हिसाब से आएगी, और कैसे उसकी समस्या को दूर करते हैं आप। पहले आपको संतानों की शादी करनी है, आपको मालूम है ये है, तो आपको इस तरह की पोजीशन बनती है, तो आप गुण बाद में बिलाएं, पहले चंद्रमा और केतु की दिक्कत दूर करें, स्वयं में या अपनी संतानों में। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चंद्रमा केतु जो है ये कर्ज है इसका। चंद्रमा केतु जो है वो अगर देख रहे हैं स्पाउस वाले खाने को, या शुक्र जो वैवाहिक सुख का मालिक है उसकी राशियों को देखते हैं, या शुक्र को स्वयं देखते हैं, तो फिर दिक्कत का विषय है। यानी आपके जो है वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय है। वो किस समय आएगी? फेज में आएगी। तो इसका उपाय कैसे हम इसको दूर करते हैं, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में, मान लो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में सेपरेशन के, तलाक के योग हैं, या स्पाउस को घात के योग हैं, या आपको घात के योग हैं। मंगल को हम छोड़ दें, मंगल का हम इसमें ध्यान वो निकल के, अष्टम मंगल ही है, आप कोई मंगल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो सॉरी, वो थोड़ा स्टैंड में वाला लुढ़क गया था,
माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि हमने अब देखते हैं, हम मेष विष लाइन से सभी जो है लग्नों के लिए देखते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, यानी हमको क्या चीज़ देखनी है कि पहली चीज़ तो ये यहाँ लिख ले रहा हूँ कोने में, देखिए कि आपका सेवेंथ हाउस या उसके सामने यानी लग्न, LAGNA, लग्ना पे यदि चंद्रमा केतु बैठा है, दोनों बैठे हैं, योग शूट कर जाएगा, तो आपको चौकन्ना रहना है। दूसरी बात हमने क्या देखना है, देखिए कि जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, उसकी कितनी राशियां हैं। मान लीजिए यहाँ मंगल की 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, तो मंगल की 2 राशियां होती है, 1 और 8, मेष और वृश्चिक। मान लीजिए यहाँ 7 लिखा है, तो शुक्र हुआ, शुक्र की 2 राशियां होंगी, वृष और तुला। तो जो यहाँ पे जो संख्या लिखी है सेवेंथ हाउस में, उसकी कितनी राशियां हैं, उनको, यानी कि सेवेंथ हाउस, यहाँ लिख ले रहा हूँ, सेवेंथ हाउस के मालिक को, इसके ओनर, सेवेंथ हाउसेज ओनर, जैसे यहाँ 7 लिखा है, मालिक कौन हो गया, शुक्र। आपने 6 लिखा है, क्या मालिक हो गया, बुध। सेवेंथ हाउस के ओनर एंड इट्स राशिज, उसकी राशियां, क्या वो चंद्रमा केतु से गवर्न्ड हैं, चंद्रमा केतु उनको देख रहा है। यानी पहली चीज, चंद्रमा केतु यहां बैठा है, यहां बैठा है। दूसरी चीज, यहां जो संख्या लिखी है, जो भी उसको जितनी उसकी, मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध है, तो 3 यहाँ लिखा है, 4 5 6 यहाँ होगा, तो बुध 3 और 6 को क्या चंद्रमा या केतु देख रहे हैं, या बुध के साथ, ओनर के साथ चंद्रमा या केतु बैठे हैं। और अगली चीज, अगर यहाँ पे जो राशि 2 या 7 नहीं है, शुक्र नहीं है, तो शुक्र जहां बैठा है, शुक्र को क्या देख रहा है, यानी कि शुक्र जो है को क्या चंद्रमा केतु देख रहे हैं, यानी साथ बैठे हैं या उसके सामने बैठे हैं। तो ये टोटल 4 केसेस बनते हैं। जितने ज़्यादा ये केसेस होंगे, ये ध्यान रखें कि आपको उतना मजबूत आपका जो है वो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने का योग होगा। फिर समझ लें, सेवेंथ हाउस में या लग्ना में चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मान लीजिए 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध है, तो 3 और 6 के सामने, 3 के सामने यहाँ, 6 के सामने यहाँ, क्या चंद्रमा केतु बैठा है। अगली बात, 3 और 6 का मालिक कौन हुआ, बुध। बुध जहां भी बैठा है, क्या मान लीजिए बुध यहां बैठा है, तो कि चंद्रमा केतु उसके साथ है या सामने है। अगली चीज, अब शुक्र जहां बैठा है उसके सामने चंद्रमा केतु है या नहीं, या शुक्र की राशियों 2 और 7 के साथ चंद्रमा केतु है या नहीं है। तो ये योग जितने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा आपके वैवाहिक जीवन में हलचल होना तय है। जितने कम होंगे, उतनी कम हलचल है, बिल्कुल नहीं है, तो आपके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल हलचल नहीं होगी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो पहला ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैंने बताया आपको कि इसमें याद रखें कि आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका मेष लग्न है, तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड क्या बनता है, शुक्र बनता है। आपका विष हुआ तो मंगल बनता है। आपने कहा मिथुन हुआ तो इसी सीक्वेंस में बृहस्पति बन गया। उसके बाद अगला कर्क हुआ तो शनि बन गया, देखिए। उसके बाद सिंह हुआ, अगर आपका सिंह लग्न, तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगेन शनि बन गया। आपने कहा साहब कन्या हुआ, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, यानी कि आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बन गया। आपका तुला है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मंगल बन गया। वृश्चिक है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र बन गया। धनु है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बुध बन गया। कुंभ है, मकर है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा बन गया। कुंभ है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सूर्य बन गया। मीन है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बुध बन गया। तो ये सेवेंथ हाउस के लॉर्ड भी चंद्रमा केतु से दृष्ट हैं, या इनके सामने बैठा है, या इनके ठीक सामने है, या इनके साथ है, तो भी जो है उसको, उसका मतलब ये हुआ, उसको भी गिनेंगे वो भी। तो जितने ऐसे योग ज्यादा होंगे, उतना आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आना तय है। उसके बाद मैंने बताया था आपसे कि चंद्रमा यहाँ बैठा है अकेले, चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, परेशान करता है आपको, ध्यान रखें। कुछ कहले लोग आपको परेशान करता है, किस मामले में, जहां का मालिक है, जिसको देखता है। जब चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, देखिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, आपने कहा यहां आपके 4 लिखा हुआ है, निश्चित रूप से आपको कोर्ट केस का सामना करना है। अगर बुध यहां बैठ गया, चंद्रमा यहां बैठा है, एक्सपेंडिचर झटके में करवाएगा आपका। चंद्रमा यहां बैठा है, आपके गोत्र में निश्चित रूप से हलचल करवाएगा। किस मामले में, आयु के मामले में। चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, देखिए आपके, निश्चित रूप से यदि आपका यहां 4 है, कर्क आपका लग्न हो गया, वही राशि है, तो बहुत दौड़ाएगा आपको। उसके बाद सेवेंथ हाउस से परेशान करेगा आपको, यानी स्पाउस वाले खाने से या पार्टनरशिप वाले बिजनेस से परेशान करेगा। तो जितने ऐसे योग ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा आपको दिक्कत आएंगी। अब मैं सभी लग्नों का, देखिए मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, सभी लग्नों का बताता हूं कि किस किस पोजीशन में सावधान रहना है आपने, और इसको दूर करने का क्या तरीका है मैं आगे बताऊंगा। देखें, तो अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपका हर एक लग्न के हिसाब से देखेंगे। अभी कॉमन चीजें देख रहे हैं। दूसरी बात, ये कौन सा हाउस हुआ, वाइफ का हुआ, ये आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक। और छठा खाना कौन होता है, एनिमिटी का होता है। अब मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ। जेंट्स के लिए ये खाना उनकी पत्नी का है।
और छठा खाना क्या हुआ? दुश्मन का हुआ। अब पत्नी, अब जेंट्स की आपकी दूसरी पत्नी है या प्रेमिका है, किसके साथ? मैरिज, विवाह के साथ, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका, या फिर आपकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। तो पहली पत्नी तो ये हुई, दूसरी पत्नी क्या हुई? इसकी दुश्मन हो गई। क्यों हो गई? सौत हो गई। अब दुश्मन का खाना कौन सा होता है? छठा खाना होता है। तो ये फर्स्ट वाइफ का खाना हुआ, यहां लिख ले रहा हूं, देखिए ये आपकी फर्स्ट वाइफ का खाना हुआ। यहां से छठा खाना, क्यों छठा खाना? छठा खाना एनिमी का होता है। तो एनिमी का क्या मतलब है? आपकी दूसरी पत्नी क्या हुई? पहली पत्नी की दुश्मन हुई। क्यों? सौत कहते हैं। तो यहां से छठा खाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपकी सेकंड वाइफ का खाना हो गया। अगर सेकंड वाइफ है तो उसका खाना या हो, या फिर प्रेमिका है तो उसका खाना ये हो गया, इसका दुश्मन। अब देखिए थर्ड वाइफ है, मान लीजिए आपकी, आप किसी भी रिलीजन क्यों समझें, तो अब इस थर्ड वाइफ क्या हुई? इसकी, इस ठीक पहले ये आई थी, इसकी सौत हुई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपका थर्ड वाइफ का खाना हुआ। तो ऐसे ही आप फोर्थ का निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट वाइफ। अब आपको क्या देखना है? ये आपके हस्बैंड की कुंडली है, मान लीजिए फर्स्ट वाइफ का खाना ये है, सेकंड वाइफ का खाना ये है। सेकंड वाइफ का खाना मजबूत है, यानी उनके जीवन में सेकंड वाइफ आनी है, यानी प्रेमिका आनी है, किसके? मैरिटल लाइफ के साथ साथ, इससे पकड़ा जाता है। और वाइफ्स हैं, अगर मान लीजिए आप किसी रिलीजन के हैं जहाँ पॉलीगेमी अलाउड है, तो ये पहली वाइफ है आपकी, ये आपकी जो है दूसरी वाइफ, यहाँ से पता करेंगे। फिर यहाँ से छठा, तीसरी वाइफ ये हो गया, चौथी वाइफ यहाँ से छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये बताएगा आपका पिता वाला खाना कि फोर्थ वाइफ कौन है। तो स्पाउस का या प्रेमिकाओं का ऐसे देखते हैं। बेसिक आपकी वाइफ जो जेन्युइन वाइफ हुई वो ये हुई आपकी। तो अगेन समझ लें, अगर प्रेमिका है तो ये देखेंगे यहाँ से छठा, मैरिज के साथ, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर सेकंड वाइफ है तो यहाँ से देखेंगे। इससे मालूम पड़ सकते हैं, इससे लेडीज़ को मालूम पड़ सकता है कि उनके हस्बैंड के जीवन में कोई है या नहीं है। अगर ये खाना मजबूत है इसकी अपेक्षा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई है। अगर ये खाना मजबूत है इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा, इसका मतलब कहीं और भी है। देखिए, तो अब इसको हम हटा दे रहे हैं। ये आपका कभी किसी को ज़रूरत पड़ता है, मान लो कि नहीं कि जो है पहली वाइफ का निधन हो जाता है, तो सेकंड वाइफ कब शादी होगी, कहाँ से निकालेंगे? बताया मैंने, यहाँ से निकालेंगे। उनका भी मान लो कुछ हो जाता है खेल, थर्ड कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो ये आपको जो है वाइफ निकालने का, यानी दूसरी तीसरी पत्नी निकालने का तरीका है। उसके बाद ये उपपत्नी कहते हैं, एक पत्नी हो गई, एक उपपत्नी हो गई, क्योंकि मेन पत्नी हुई, उसका दर्जा हुआ। तो यहाँ पे अब कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं, हम हर एक लग्न के हिसाब से देखेंगे। और मैंने बताया आपको कि केतु की दृष्टि जो है वो ज़्यादा भयानक होती है, बजाय जहाँ केतु बैठ जाता है स्वयं उसके। चंद्रमा यहाँ आपको नुकसान देता है, ये ध्यान रखें। तो अब हम आते हैं, मान लीजिए हम सीक्वेंस वाइज बात करते हैं कि आपने कहा साहब मान लीजिए आपका मेष लग्न है। देखिए मेष लग्न के जातक के साथ क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा आपको ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। यानी कि यदि आपकी यहाँ पे चंद्रमा या केतु बैठा है, या फिर यहाँ पे आपका चंद्रमा या केतु बैठा है, उसके बाद 7th हाउस ये हुआ, 7th हाउस का लॉर्ड क्या हुआ? शुक्र। दूसरी राशि कहाँ हुई? विष। चंद्रमा या केतु आपका यहाँ बैठा है, चंद्रमा केतु की पोजीशन ये है। दूसरी बात, आपने कहा साहब विष का चंद्रमा उच्च का हुआ, यहाँ पे देखिए चंद्रमा केतु की पोजीशन ये है, चंद्रमा केतु, यहाँ पे चंद्रमा आपका नीच का हो गया। तो ये पोजीशन में आपको जो है वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आना तय है। तो इसका आपको पहले से समाधान करना होता है। इसके साथ साथ शुक्र को देखें कि शुक्र स्वयं कहाँ बैठे हैं। शुक्र आपके जहाँ भी बैठे हैं, मान लीजिए आपके शुक्र कहीं बैठ गए हैं, यहाँ बैठ गए, जहाँ भी शुक्र है उसके साथ अगर चंद्रमा या केतु बैठा है तो समझ लें आपका जो है फ्लक्चुएशन शूट कर गया, यानी वैवाहिक जीवन में अस्थिरता आ गई। क्यों आई? चंद्रमा और केतु के चलते अस्थिरता आ गई। चंद्रमा केतु दोनों यहाँ बैठ के देख रहे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, अस्थिरता शूट कर गई। चंद्रमा केतु अगर एक साथ बैठ गए, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, केतु भी फ्लक्चुएटिंग, ग्रहण भी हुआ, क्योंकि भाई अगर चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं, ऑब्वियसली राहु यहाँ हुआ, तो राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। केतु का लगाया ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, क्योंकि दोनों क्या है? नेत्रहीन है, एक तरह से दोनों विचारहीन है। तो यहाँ चंद्रमा केतु दोनों बैठ जाएंगे तो फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा आपके स्पाउस वाले खाने में, 7th हाउस खाने में, यानी कि मैरिटल लाइफ में हलचल मच जाएगी। फिर समझें इस चीज को, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि इसी में हम देखते हैं कि आपका जो है दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है, और सूक्ष्म दशा कौन सी है, और शेड किसकी है। यानी कि इसी कुंडली में 17 योग बनते हैं, इसी कुंडली में 17 योग बनते हैं आपके जो है
सेम कुंडली, जैसी मान लीजिए एक फिक्स कुंडली है आपकी, सपोज यहाँ चंद्रमा केतु लिखा है, ये सब हट गया, 17 योग बनते हैं मैरिटल लाइफ के। ऐसा क्यों बोला मैंने? डिपेंडिंग ऑन दशा कौन सी चल रही थी, यानी इसी कुंडली में जो जातक चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड में, शेड के दो मतलब हुए यहाँ, एक तो सूक्ष्म, दूसरा आपके वुड बी स्पाउस या स्पाउस की दशाओं में चंद्रमा केतु तो नहीं है, वो भी आपके लिए शेड मानी जाएगी। तो यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड नहीं है, आप विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैवाहिक जीवन पे। लेकिन यदि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा की शेड है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, आए दिन झगड़े होंगे। केतु की दिक्कत है, वो झगड़ा घर से बाहर जाके, घर की दहलीज से बाहर आपके जो है वो बिरादरी तक, अपनी फैमिली तक पहुंचेगा। चंद्रमा केतु की शेड में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो वो झगड़ा जो है कोर्ट कचहरी पहुंचेगा। ऐसे ही एक में घात का योग बनता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है। दूसरी बात, यहाँ 7 का मालिक शुक्र है। मेष लग्न वालों, अगर आपका जो है शुक्र उच्च का है, मीन का शुक्र उच्च का होता है, शुक्र यहाँ बैठ गया देखिए आपका, तो क्या हुआ? खर्चा हो गया, 7th हाउस का एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, देख लीजिए, या इसको देख रहा है या इसकी राशियों को देख रहा है, तो आपके वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से दिक्कतें आना तय है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट मान लीजिए हमने कहा साहब हम वृष लग्न का लेते हैं। इसको देखने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है जिनके संतानें अभी बालिग हो गई हैं और संतानों की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए आपको सुकून मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए आपका वृष लग्न है, आपने लिखा साहब यहाँ 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब आपने कहा साहब चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया है। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, आप जानते हैं चंद्रमा नीच का हो गया या केतु बैठ गया, तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचनी तय है। चंद्रमा बैठ गया, निश्चित हलचल मचनी है। यहाँ चंद्रमा की हलचल केतु से ज़्यादा होगी। चंद्रमा केतु यहाँ नहीं बैठा, मान लीजिए यहाँ बैठ गया चंद्रमा केतु, तो भी आपके जीवन में हलचल है। शुक्र की राशि यहाँ है, चंद्रमा केतु यहाँ आ गया, चंद्रमा केतु, ये देखिए चंद्रमा केतु यहाँ आ गया। तो इन दोनों केसेस में ये आपके जो है वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय है। अगेन मैंने बताया आपको कि चंद्रमा केतु हलचल आनी तय है। यहाँ याद रखें, चंद्रमा केतु के साथ यदि बुध की युति हो गई, बुध की युति हो गई आपकी चंद्रमा केतु के साथ, तो निश्चित रूप से आपका जो है वो थाने कचहरी में केस होना है वैवाहिक जीवन को लेके। तो ये पोजीशन बनती है, जिनकी चंद्रमा केतु की ये पोजीशन है, उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आनी तय है। हो सकता है शुरुआत में दिक्कत ना आए, कभी कभी क्या होता है डिपेंडिंग ऑन बृहस्पति एंड शनि, वो लॉन्ग टाइम बाद आती है, 20-20 साल बाद डाइवोर्स के केस आते हैं विवाह के। तो ये चंद्रमा केतु को आपको यहाँ से बच के चलना है। इस केस में चंद्रमा केतु अगर आपके यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये दिक्कत का विषय है। उसके बाद शुक्र कहीं बैठ गया आपका, आपने कहा साहब शुक्र यहाँ बैठा है मान लीजिए, तो शुक्र के साथ ये चंद्रमा केतु बैठे हैं, तो ये भी आपका दिक्कत का विषय है। यहाँ पे देख लें, केतु अगर नीच का हो गया, आप जानते हैं मिथुन का राहु उच्च का होता है, जैसे मिथुन का राहु आपका उच्च का हो गया, केतु यहाँ ये नीच का हो गया, ठीक। तो अब चंद्रमा केतु यहाँ पे आपको दिक्कत देगा वृष लग्न वालों को विवाह के लिए। आपने कहा साहब यहाँ से हटाया मैंने, चंद्रमा और केतु का कर्ज है, देखिए हर एक चीज में है, ये ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक चीज में है, इसको आप किसी भी उसमें देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, अभी बताऊंगा लास्ट में, चलिए आप लोगों को, अब आपने कहा मिथुन लग्न की बात करते हैं, ये आपका 3 है साहब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। शुक्र देखिए, पहली बात तो ये 9 ये बना आपका, किसका क्या लिखा है, 9 लिखा है आपका। 9 मतलब आपका जो है वो धनु हो गई, बृहस्पति लॉर्ड बन गया, चंद्रमा केतु यहाँ आ गया। बृहस्पति की अगली राशि कौन सी है, 12, चंद्रमा केतु यहाँ आ गया देखिए। उसके बाद वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र, देखिए चंद्रमा केतु यहाँ आ गया आपका। उसके बाद ठीक सामने चंद्रमा केतु यहाँ आ गया, चंद्रमा केतु यहाँ है और चंद्रमा केतु यहाँ है। आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आनी तय है। शुक्र जहाँ बैठा हो उसके साथ चंद्रमा केतु लिख देंगे तो भी दिक्कत आएगी। यहाँ चंद्रमा केतु नीच का है, मैंने बताया, बुध अगर आमने सामने बैठा है, निश्चित रूप से आपका कोर्ट केस विवाद होना तय है। चंद्रमा केतु का ध्यान रखें, इनकी युति है। चंद्रमा केतु की युति क्यों मैंने लिखा है कर्ज, अगर यहाँ हो गई आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आप जीवन पर्यंत अपने एम्प्लॉयमेंट बदलते रहेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चंद्रमा केतु यहाँ है, तो आपको सावधान रहना है। आपके मिथुन लग्न वालों को उनके वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय है, और अगर वैवाहिक जीवन में हलचल नहीं आ रही, उसका मतलब क्या होता है बताऊंगा लास्ट में। तो ये आपकी पोजीशन है। आपने कहा साहब इसको मैं हटाता हूं, तो आपकी पोजीशन अगर इस तरह की बनती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मैरिटल लाइफ में ऊंच नीच आनी तय है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि मान लीजिए कर्क को देखते हैं। आपने कहा साहब ये आपका दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि महाराज है। चंद्रमा यहां बैठ गया, घोर दुश्मन है, निश्चित रूप से दिक्कत आनी तय है। या केतु बैठ जाए। उसके बाद शनि और किसका मालिक होता है? 10 11 का। देखिए चंद्रमा यहां बैठ गया, केतु यहां बैठ गया, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आनी तय है। दिक्कत नहीं आ रही है उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। ये देखिए आपका जो है चंद्रमा केतु शुक्र की राशि में बैठ गया, वैवाहिक जीवन फ्लक्चुएट हो गया। चंद्रमा केतु यहां आ गया, आपका आ गया, वैवाहिक जीवन में हलचल आ गई। सामने इसके चंद्रमा केतु यहां आ गया, वैवाहिक जीवन में हलचल आ गई। चंद्रमा केतु यहां आ गया, वैवाहिक जीवन में हलचल आ गई। चंद्रमा केतु एक साथ बैठ गए, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके हाहाकार मचा देंगे, चेंजेस ले आएंगे। देखिए तो ये चंद्रमा केतु की पोजीशन है। और शुक्र जहां बैठा हो उसके साथ चंद्रमा केतु है, तो निश्चित रूप से आपको जो है दिक्कत आनी है वैवाहिक जीवन में। तो ऐसे में आपको संभल के चलना है, पहले से देख लेना है आप शादी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं उसका शुक्र जो है फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है, और आपका उसका 7th हाउस का लॉर्ड फ्लक्चुएटिंग तो नहीं। 10 का मालिक शनि जहां बैठा होगा, अगर शनि के साथ चंद्रमा केतु है, बेसिकली चंद्रमा है, तो निश्चित मान लीजिए शनि यहां बैठा है, सपोज शनि महाराज मान लीजिए यहां बैठे हैं, और यहाँ आपने का साहब चंद्रमा लिखा है। शनि का वैसे ही दुश्मन है, बुध का भी दुश्मन है, फ्लक्चुएशन है, निश्चित रूप से आपका सेपरेशन होना है। तो ये आपका कर्क लग्न वाली कुंडली में आपको ध्यान रखना है आपके मैरिटल लाइफ के। मैं सिर्फ मैरिटल लाइफ देख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा बाकी इसके इफेक्ट्स। तो ये आपका कर्क लग्न है। आगे हम बढ़ते हैं, मान लीजिए आपने का साहब नेक्स्ट होते हैं हम सिंह लग्न। ये आपका सिंह 5 6 7, देखिए 8 9 10 11 12 1 2 3 4। चंद्रमा केतु बैठ गए यहाँ पे। हालांकि चंद्रमा सूर्य का मैंने बताया मित्र होता है, तो देखिए चंद्रमा केतु बैठ गए यहाँ पे, या चंद्रमा केतु बैठ गए आपके यहाँ पे, दिक्कत है। चंद्रमा केतु शनि की राशि यहां बैठ गए, दिक्कत है। शनि कहां बैठ गया है? देखिए शनि यहां लिखा है, मान लीजिए आपका, इसके साथ चंद्रमा केतु बैठ गए, दिक्कत है। वैवाहिक सुख का मालिक शुक्र, देखिए चंद्रमा केतु यहां बैठ गए, दिक्कत है। चंद्रमा केतु यहां बैठ गए, शुक्र, क्यों? विष राशि है तुला। ये देखिए चंद्रमा केतु यहां बैठ गए, दिक्कत है, और चंद्रमा केतु यहां बैठ जाए, दिक्कत है। तो ये आपको देखना है बेसिकली कि आपके जो है इतनी पोजीशन बनती है। इसलिए सिंह लग्न वालों का बहुत बहुत लॉन्ग टाइम की मैरिटल वैवाहिक सुख बहुत लंबा नहीं रहता है इनका। देखिए शेर है, शेर का एक टाइम होता है, उसके बाद वो जो है वो किनारा कर देता है इन चीज़ों से। तो इनमें देखना होता है, हालांकि सिंह लग्न वाले मैनेज कर ले जाते हैं मैक्सिमम केस में। और ये चंद्रमा केतु की पोजीशन है, अगर इन पोजीशन में है तो आपके फैमिली लाइफ में हलचल आती है, और ये आपके लग्न कुंडली में होनी चाहिए ऐसी। देखिए उसके बाद हालांकि इन चीज़ों को, इन कंडीशन को आपके स्पाउस की कुंडली ज़्यादा मजबूत है, वो काट देती है, लेकिन फिर भी ये आपके हलचल मचाता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, आपके हलचल आनी है वैवाहिक जीवन में। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, देखिए शनि कहाँ का मालिक है? यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। ध्यान से नहीं चलेंगे तो निश्चित विवाह जो है वो कोर्ट की दहलीज तक जाएगा, अगर ध्यान से नहीं चलते हैं। हालांकि सिंह लग्न वाले मैक्सिमम जातक संभाल लेते हैं। तो ये आपका सिंह लग्न में आपके जो है वो मैरिटल लाइफ में हलचल आने की पोजीशन है। यहाँ पे कब डाइवोर्स का केस बनता है, कब क्या बनता है, बताऊंगा मैं आप लोगों को ये भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपने देखना है। आपने कहा साहब हम कन्या आते हैं, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। आपने कहा साहब ये आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, आप आपस में जुड़े होते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति, यहाँ आ गया चंद्रमा केतु, यहाँ आ गया चंद्रमा केतु। थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मदर साइड में और स्पाउस साइड में घमासान हो जाता है। यदि चंद्रमा केतु की पोस्टिंग यहाँ पे है, 2 और 7 का मालिक शुक्र है, चंद्रमा यहाँ आ गया आपका साहब, और आपका चंद्रमा यहाँ आ जाए, या केतु यहाँ आ जाए, या केतु यहाँ आ जाए, देखिए तो भी दिक्कत है। उसके बाद मैंने बताया कि ये पोजीशन आपकी जो है मैरिटल लाइफ के लिए दिक्कत कर देती है। मान लीजिए आपका जो है कहीं भी बैठा है, इसका मालिक क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ बैठा है आपका, तो ये बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा और केतु बैठे हैं तो दिक्कत है आपके यहाँ। आपने कहा साहब शुक्र, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है आपके, शुक्र के साथ चंद्रमा केतु बैठे हैं तो आपको दिक्कत है।
नॉर्मल दिक्कत है या दिक्कत शूट करती है, दैट डिपेंड्स। तो ये आपके लिए सावधान रहने की पोजीशन है। अगर ये पोजीशन आपकी कुंडली में है कन्या लग्न वालों, तो आपके विवाह में जो है वो थोड़ा जो है दिक्कतें आनी तय हैं। वो दिक्कतें कब शूट करेंगी बताऊंगा मैं लास्ट में आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने कहा साहब ऐसे ही तुला वालों को देखते हैं, देखिए। उसके बाद हम आएंगे वृश्चिक, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि वो प्रोन टू, आपका ये वृश्चिक आ गया। 8, 9th, 10th, 11th, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला रह गया। इसके पहले तुला देख लेंगे हम लोग। तो वृश्चिक में क्या हुआ देखिए आपका, आपने कहा साहब चंद्रमा केतु यहां बैठ गया, दिक्कत है। चंद्रमा केतु आपके यहां बैठ गया है, समझ लें आपकी मैरिटल लाइफ में दिक्कत आनी तय है। 2 और 7 का मालिक शुक्र, चंद्रमा केतु यहां बैठ गया, दिक्कत आनी तय है। चंद्रमा केतु यहां बैठ गया, साथ में बुध है अगर, तो कोर्ट केस तय हो जाता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र देखिए, चंद्रमा केतु यहां बैठे तो दिक्कत है, मैंने बताया आपको। और ये आपके जो हैं वैवाहिक जीवन में दिक्कत का विषय है। यहाँ पे चंद्रमा के आया तो नीच का हो गया, शूट कर जाता है। इसलिए मैंने बताया वृश्चिक लग्न वालों को बहुत संभल के विवाह करना पड़ता है। फिर सुन लें, 2 और 7 का मालिक शुक्र इनका जो है वो कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। ये भी मार्केश, ये भी मार्केश, डबल मार्केश हो जाता है। तो इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है विवाह में। और चंद्रमा केतु इनका कहीं भी इन लोकेशन पे आया तो इनके वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय होती है। उसके बाद यहीं पे अगर शुक्र की राशि में इनका, इसको हटा दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका बृहस्पति राहु आ गए, यानी कि चांडाल लेके पैदा हुए हैं। ये कहाँ पे, 7th हाउस में। बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य राक्षस के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो क्या होता है, बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा दे देता है, यहाँ स्पाउस को घात दे देता है, स्पाउस को झटका लग जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक जो रह गया पहले 7 देख लें हम, तुला। तुला पे आते हैं भाइयों हम लोग। ये आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए चंद्रमा केतु यहां आ गया, दिक्कत है वैवाहिक जीवन में। चंद्रमा केतु यहां आ गया, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है। चंद्रमा केतु यहां आ गया, आपका वैवाहिक लाइफ में आपकी दिक्कत रहेगी। चंद्रमा केतु यहां आ गया, निश्चित दिक्कत रहेगी। देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल है। देखिए चंद्रमा केतु आपका मंगल यहाँ पे आपका डबल मार्केश बनता है। तो ध्यान देना है वृश्चिक लग्न तुला लग्न वालों को कि वो जो है मंगल महाराज की जरूर पूजा करें और सुंदरकांड करें अगर उनको निकलना है इस झंझावात से। तो ये आपकी पोजीशन बनती है जहाँ पे आपके जो है वो तुला लग्न वालों के लिए, जहाँ पे इनके योग बनते हैं इस तरह के कि इनका जो है वो सेपरेशन हो सकता है। मैंने इसको भी हटाया, वृश्चिक हमने देख लिया था। अब हम आते हैं धनु पे। कैसे हम बचेंगे इन चीज़ों से, इस पे बताऊंगा मैं आप लोगों को लास्ट में। लंबा खींच दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और सेपरेट बनाना मेरे बस का बात नहीं है भैया। 9th, 10th, 11th, 12th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन चंद्रमा केतु यहाँ आ गया, आपका परेशानी है। देखिए चंद्रमा केतु यहाँ आ गया, परेशानी है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है। चंद्रमा केतु यहाँ आ गया, परेशानी है। मैंने कहा है आप लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट और स्पाउस वाले खाने में एक बिल्कुल सेपरेशन रखना पड़ता है, तो दिक्कत आती है आप लोग को। उसके बाद चंद्रमा शुक्र, देखिए शुक्र की राशि है। आपने कहा यहाँ चंद्रमा केतु आ गया, आपने कहा साहब यहाँ चंद्रमा केतु आ गया, ये दिक्कत के विषय हैं आपके लिए। यहाँ पे चंद्रमा केतु आ गया और ऐसे ही चंद्रमा केतु यहाँ आ गया। चंद्रमा केतु जब आपके 12th में आते हैं, अगर बुध बैठ गया है तो निश्चित रूप से, या यहाँ बैठा है बुध, निश्चित रूप से आपका जो है स्पाउस से कोर्ट केस का योग बनता है। तो ऐसे में सावधान रहना है आप लोगों को। चंद्रमा केतु की ऑब्जर्वेशन है, मैंने बताया चंद्रमा केतु अगर बैठे हैं आपके यहाँ 10th हाउस में, आपके चेंजेस आते हैं कार्य क्षेत्र में। और चंद्रमा और केतु में कोई चेंज आपने नहीं करना है, ये ध्यान रखें। जो भी चेंज करना है लाइफ में वो बुध की शेड में करेंगे आप लोग। उसके बाद मकर महाराज पे आते हैं। मकर महाराज पे आपने कहा साहब ये मकर की पोजीशन है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चंद्रमा केतु अगेन यहाँ बैठ गया, चिंता का विषय है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, चिंता का विषय है। केतु यहाँ बैठा ज़्यादा घात करता है, मैंने बताया आपको हमेशा। उसके बाद चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, दिक्कत है। इसके सामने वृश्चिक का बैठ गया, नीच का हो गया, चंद्रमा केतु दिक्कत है।
यहाँ पे चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, या चंद्रमा केतु आपका यहाँ बैठ गया, दिक्कत है। यहाँ बैठेगा तो आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर देगा। ये ध्यान रखें, चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, सामने देख रहा है। देखिए यदि यहाँ पे 2 लिखा है, शुक्र की राशि में बृहस्पति महाराज आ गए तो जो है विवाह नहीं भी होता है जातकों का, इस तरह का योग भी बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशन है जिनको जो है मकर लग्न वालों को, जहाँ चंद्रमा केतु, हालांकि इनका स्पाउस वाले खाने का मालिक स्वयं चंद्रमा है, तो यहाँ चंद्रमा बैठने पर हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, आए दिन दिक्कतें होती हैं। तो इनको ध्यान रखना है, इनके तो स्पाउस वाले खाने का मालिक स्वयं चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा मतलब स्वयं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग नेचर। चंद्रमा की राशि कर क्या, देखिए अगर वो मालिक बनती है स्पाउस वाले खाने की या आपके अपने की, तो आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है। यदि आपके घर में बच्चा पैदा है, बच्चा पैदा हुआ, छोटा है अभी और जिद्दी है, और लग्न में 4 लिखा है, कर मतलब उसकी जो है लग्न है, तो आंख मूंद के उसको आप चांदी का हाफ मून पहनाएं 5 से 6 साल की एज में। यहाँ पे 10th, अब 11 में आते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th। यहाँ पे आपका चंद्रमा केतु बैठा है, दिक्कत है। किन के लिए? कुंभ वालों के लिए। चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, दिक्कत है। 2 और 7 का मालिक, देखिए चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, हलचल मचाता है आपके भाइयों की साइड में। चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, जुए सट्टे का बड़ा मजबूत योग बनता है। देखिए चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है। वैवाहिक जीवन के लिए ये सब चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, नीच का चंद्रमा केतु बैठ गया। देखिए अगर आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दिक्कतें ले आता है यहाँ पे, तो खैर यहाँ पे चंद्रमा केतु की इस पोजीशन में आपको जो है बस के चलना है। मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को देख के चलाना है और संभल के विवाह करना है, देख के विवाह करना है। कैसे संभल के बताऊंगा मैं आप लोग को। ये आपके आगे हम आते हैं मीन में, कि आपने करना क्या है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं। आप लोग इसलिए, आप लोग कुंडली में गुण मिलाते हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं होता। गुण 30-32 मिल गए, आप नाचते हुए चले जाते हैं कि हाँ बढ़िया मिल गया, लेकिन आगे जाके 1 ढाक के 3 पात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया। हो गई मैरिटल लाइफ फ्लक्चुएटिंग। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, कहाँ? शुक्र की राशि में। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, नीच का हो गया, तो क्या हुआ? सामने देख रहा है, देखिए वृष राशि को, जो आपकी राशि उसकी है। ये चंद्रमा केतु की पोजीशन, 6 का मालिक बुध, चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया। साथ में 7th हाउस का लॉर्ड बुध मान लीजिए कहीं बैठा है, ये बैठा है बुध, चंद्रमा केतु, दिक्कत है। शुक्र कहीं बैठा है, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, साथ में चंद्रमा केतु। आपके वैवाहिक जीवन में हलचल है, आपको विवाह करने में बहुत सावधानी बरतनी है। यहाँ पे ये चंद्रमा केतु की लोकेशन है, इसको हटा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए आगे। तो अब ये पोजीशन है, यानी हमने देखना है कि हम विवाह के समय कि आपकी स्वयं की और आपके स्पाउस की चंद्रमा केतु की लोकेशन क्या थी। और विवाह के बाद आपके यहाँ बवाल हुआ पड़ा है, तो भी आपने देखना है कि मामला क्या था, किसका चंद्रमा केतु जो है उसने नाश फैलाया हुआ है। यहीं पे देखिए मैं बताऊंगा आपको 17 डिफरेंट योग बनते हैं, बताया मैंने आपको कि आपका इसी खेल में आपका जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा केतु आपके साथ बैठ गए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, क्यों? श्राप है इनका, बहुत साथ बैठे हैं तो बहुत चेंजेस ले आते हैं, परेशान कर देते हैं आपको। चंद्रमा केतु बुध यहाँ बैठ गए हैं, देखिए आपके 6th हाउस में, कोर्ट केसेस से आप परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा केतु, ये सब डिपेंड करता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं, देखिए संतानों में अत्यंत उच्छृंखल संतानें हो जाती हैं, चाहे यहाँ बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों। तो चंद्रमा केतु से आपने बचना है। और मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को, फिर कहता हूँ कि चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर में यदि ये पोजीशन बनती है, उसकी शेड में बिल्कुल विवाह ना करें, तो आप 90% समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मंदिर की, चंद्रमा केतु की दिक्कत आती है आपकी लाइफ में, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये बीच की उंगली से कंधे के जोड़, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे घर का मंदिर नहीं रखना है। ये बीच की उंगली से कंधे के जोड़, जो घर की महिला है उसके बीच की उंगली से कंधे के जोड़ से ज़्यादा ऊंचाई पे, यानी इतनी ऊंचाई से ज़्यादा पे टेम्पल नहीं रखना है। उसके बाद प्रतिमा जो रखते हैं मंदिर में 3 बालिश से बड़ी है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है, ध्यान रखें। अपर फ्लोर पे, ऊपरी मंजिल पे मंदिर बनाना अवॉइड करें, क्योंकि वो अवैध संबंधों को आमंत्रित करता है आपके घर में। सूर्य चंद्रमा, देखिए चंद्रमा का अपना जो है नेगेटिविटी है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होकर हो जाते हैं। मान लीजिए कहीं सूर्य बैठा है, कहीं चंद्रमा बैठा है, कहीं सूर्य कहीं चंद्रमा, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जातक के सूर्य चंद्रमा आमने सामने होने पे उनके माँ बाप के जो निधन की अवधि होती है उसमें बहुत 15-20 दिन या महीने का डिफरेंस रहता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको चंद्रमा और केतु को शांत करने के लिए तांबे के बर्तन में पानी पीना है। बताता हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, कि भाई कैसे आपको पानी पीना है चंद्रमा और केतु में। इसके 7 तरीके होते हैं डिफरेंट,
कि कौन से लग्न के लिए किसको लेना है। जैसे मकर कुंभ के लिए समान तरीका होता है। तो ये ध्यान रखें, चंद्रमा और बुध अगर साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में कहीं भी, अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, बुध का घोर दुश्मन है चंद्रमा, बुध का एक ही दुश्मन होता है चंद्रमा, तो वो दिक्कत है। बुध को शांत करना होता है, चंद्रमा केतु को शांत करना है, तो बुध को शांत करें। तांबे के बर्तन में आप पानी पीते हैं तो बुध आपको जो नियम होता है उस नियम से पानी पीने नहीं देगा। बुध कभी नहीं चाहेगा कि आप चंद्रमा और केतु को शांत करें। बुध को शांत करना है, भर्त्सना न करें, यानी क्रिटिसाइज दूसरे को बिल्कुल न करें, नहीं तो आप स्वयं को दिक्कत में डाल रहे हैं, अपनी आने वाली संततियों को दिक्कत में डाल रहे हैं। और यही पोजीशन है। देखिए, उसके बाद जैसे ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो लाइफ में होती हैं। देखिए, आप लोगों को डाउट होता है, आप मान लो कहीं पढ़ते हैं कि मैंने ये पढ़ा, कुछ पढ़िए और ये नहीं। 4 ग्रहों की युति आप सुनते होंगे कि हर ग्रह की 4 ग्रहों की युति जातक को राजा बनाती है। पंच महापुरुष योग जो है वो जातक को, मैंने बताया आपको, 4 ग्रहों की युति जो है वो यदि आपके यहाँ 6th में 8th में किसी भी जगह देखिए और यहाँ 12th में है तो आपको ठीक रिजल्ट देगी, अदरवाइज कहीं भी बैठी होगी परेशान करेगी। यानी क्या मतलब है, किसी भी कुंडली में आपके, मान लीजिए आपके यहाँ बैठे हैं चंद्रमा, देखिए भाई ये आपने कहा साहब बुध बैठा है यहाँ, आपने कहा साहब ये शुक्र आ गया यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे शनि आ गया, तो ये ग्रह आपस में सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, इनमें जो है डाइपोल बन जाते हैं। कोई भी 4 ग्रह एक साथ आ जाएं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, ध्यान रखें। और हाँ, अगर ये जो है आपके 6th में 8th में 12th में तो ठीक रिजल्ट देते हैं, 6th और 8th में बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाते हैं। अब लेकिन क्या है, जैसे पंच महापुरुष योग सुनते हैं आप लोग कि महापुरुष बना देता है, विद्वान बना देता है। पंच महापुरुष योग महापुरुष बनाता है। महापुरुष जो है वो अंबानी और जो है बिल गेट्स और ये सब जो है महापुरुष नहीं थे। महापुरुष थे कबीरदास, तुलसीदास, संत रैदास, स्वामी विवेकानंद। तो पंच महापुरुष योग के चलते आपको इनमें से कोई बनना है तो अलग बात है। पंच महापुरुष योग आपको कभी धनी और धनाढ़ नहीं बनाता। अगर धनाढ़ बने हैं आपका पंच महापुरुष योग है तो वो ग्रहों के कारण हो रहा है, उसमें पंच महापुरुष योग का कोई लेना देना नहीं है। तो आपने क्या करना है, विवाह से पहले ये चीज़ चेक करनी है अपने कि आपका जो है, जो जहाँ शादी हो रही है वहाँ चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर आपकी कब है, क्या चंद्रमा केतु देख रहा है आपको या नहीं देख रहा है। यानी कि आपके जो है, जो याद रखें शुक्र की राशि को, शुक्राचार्य 2 और 7 जहाँ लिखा है चंद्रमा उसको देख रहा है। पहले ये देखें कि जहाँ 2 और 7 लिखा है क्या चंद्रमा उसको देख रहा है या वहाँ बैठा है। देख रहा है मतलब सामने से देख रहा है। दूसरी बात, 2 और 7 का मालिक शुक्र क्या चंद्रमा के साथ बैठा है या उसके सामने बैठा है। तीसरी बात, 7th हाउस का लॉर्ड जो है उसकी कौन कौन सी राशियां हैं, क्या उन राशियों पे चंद्रमा केतु बैठा है या उनको सामने से देख रहा है। अगली बात, क्या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ चंद्रमा केतु बैठा है, तो फिर दिक्कत का विषय है। और इसमें आपको बहुत ध्यान से रहना है। इसमें गुण मिलाएं, पहले इसमें तरीका क्या होता है, पहले आप गुण मिलाएं, पहले आपको जो है इसमें कुंडली मिलाते हैं तो भकूट मिलाते हैं। आपने कहा नाड़ी दोष चेक किया, उसके बाद पहली चीज़ यही देखें कि चंद्रमा केतु की प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं तो निश्चित रूप से ये आपको प्रॉब्लम देगा। तो चंद्रमा केतु को शांत करें। मैंने बताया कैसे शांत करते हैं, बताता हूँ मैं आप लोग को। जब आप लोग मैसेज करते हैं तो ये पोजीशन है आपके चंद्रमा केतु की। ये याद रखें, चंद्रमा केतु की बुध की युति अगर यहाँ हो गई तो आपको निश्चित रूप से कानूनी केस से गुजरना है। चंद्रमा केतु की ये पोजीशन है, किसी भी कोने में किसी पोजीशन में यहाँ बैठा है, आप कहते हो चंद्रमा राजा बना देगा, 4th हाउस में बैठा, सब बेकार की बातें हैं। चंद्रमा यहाँ बैठा है, आपको आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अस्थिर बना देगा, अनप्रेडिक्टिव बना देगा, जो अच्छी बात कहीं से नहीं है। चंद्रमा आपका जो है, आपने कहा चंद्रमा केतु की युति और साथ में बुध अगर यहाँ बैठ गया, बताया मैंने कोर्ट केसेस में आपको फंसना ही फंसना है। चंद्रमा केतु आपका यहाँ बैठ गया, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो निगेटिव कामों में होना ही होना है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, आपके पैदा होने से गोत्र में हलचल आनी ही आनी। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, निश्चित रूप से आपका मन अत्यंत अस्थिर हो जाना है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, साथ निश्चित रूप से आपकी संतानें जो हैं वो एबेंडेंट नेचर की होंगी या भाग दौड़ वाले नेचर की होंगी। चंद्रमा की राशि करके यहाँ बैठ गई, चंद्रमा केतु आ गया तो निश्चित रूप से आपको छोटा बच्चा है तो उसको आपको जो है वो चांदी का चंद्रमा पहनाना पड़ेगा। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, एक साथ निश्चित रूप से आपके स्पाउस वाले खाने में हलचल मचाना है, आप परेशान रहेंगे। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया, देखिए तो मदर की साइड से दिक्कत देता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गया तो आपको जो है वो पिता की साइड से और जॉब में दिक्कत देता है। चंद्रमा केतु की युति कहीं भी बेहतर नहीं होती है। क्या करना होता है इसके लिए, 32 दिन का कल्प होता है। 32 दिन आपको तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में पानी पीना होता है। अगेन, बुध कभी नहीं चाहेगा कि आप चंद्रमा केतु को सेटिस्फाई कर दो। क्यों? क्योंकि बुध जो है बीपी हाई लो का मजा लेता है। चंद्रमा के साथ उसको अलग मजा आता है, भले ही वो दुश्मन है, और केतु के साथ अलग आता है। तो बुध कभी नहीं चाहेगा कि ये बीपी हाई लो का मजा उसका जो है वो खत्म हो जाए। तो वो चंद्रमा केतु को बैलेंस कभी नहीं करने देता है। इसलिए चंद्रमा केतु के जो भी काम आप करते हैं, बुध हमेशा भुलाता है आपको कि आप भूल जाओ उस चीज को। और चंद्रमा केतु को सेटिस्फाई करने का जॉइंट फॉर्म में सिर्फ एक, और इसमें चाहे आप दूध से नहाएं चाहे कुछ करें, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका एक ही तरीका है कि तांबे के लोटे या तांबे के गिलास में पानी पीना है 32 दिन आप लोगों को। कैसे बताता हूं मैं आप लोगों को हमेशा, तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बाकी है आप लोग का, मैं राकेश वाला बनाऊंगा मैं। थैंक यू।